अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन को लेके। रमज़ान बड़ी तेज़ी से हमारे हाथ से गुज़रते जा रहे हैं और दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं हम ईद की खुशियों की तरफ। और ईद एक ऐसा इनाम का दिन है, एक ऐसा तोहफ़ों का दिन है जो अल्लाह ताला खुश हो के ये 3 दिन ईद के जो होते हैं इसके अंदर खुशियाँ देता है, बाँटता है और पूरे महीने की जिसकी मेहनत कामयाब हुई, कबूल हुई, उसको इनामात बांटे जाते हैं। अल्लाह ताला हमारा नाम भी उन इनामात में शामिल करे। 2 सफ़र हैं जनाब मज़ेदार से। मैं कोशिश करूँगा अगर टाइम मैनेज कर सका तो कुछ और चीज़ भी हम बना सकें या बना दें। अमूमन होता ही है कि सिंपल खाने को थोड़ी सी डिटेल बताने में या समझाने में या उसकी बारीकियां बताने में जो असल कीमती चीज़ है, असल कीमती चीज़ ये नहीं है कि मैंने 1 घंटे के शो के अंदर 10 चीज़ें या 20 चीज़ें बना दी। वो मेरे लिए कोई मसला नहीं है। मैं बहुत तेज़ स्पीड है, अल्हम्दुलिल्लाह सबका बड़ा एहसान है कि मेरे उस्तादों ने मुझे इस काबिल किया। लेकिन असल चीज़ है इल्म को बांटना, और इल्म को बांटने के लिए उसकी हिज्जे, उसकी तशरी, उसकी ज़ेर ज़बर पेश वो सब करके दिया जाए तो फिर है मज़ा असल। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम शुरू करने जा रहे हैं अ वेरी स्पेशल। अच्छा, एक ड्रिंक है और ड्रिंक के बारे में मैं थोड़ा सा आपको पहले से बता दूं ताकि मेरे देखने वाले उसको देखने के लिए तैयार हो जाएं। लीची, और लीची आपने देखा होगा फ्रूट वालों के पास सीज़न में आती है, बड़ा गुच्छा होता है और ऊपर उसका कवर होता है दानेदार दानेदार दानेदार, और फिर उसको छील के अंदर से जो वाइट कलर का गुदा होता है वो खाते हैं और उसमें इतनी मोटी गुठली भी होती है। वो लीची है और बहुत ही कीमती है। अगर विटामिन्स की लिस्ट मैं सामने रख के बात करूं इसमें कि इसमें क्या क्या है तो फिर आपको शायद हैरत होगी कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, जो दुनिया ने विटामिन्स को जिनको नॉमिनेट किया है वो सब इसमें मौजूद है। तो लीची के साथ एक ड्रिंक बनाएंगे और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है जनाब बीफ का कीमा। पहले शुरुआत कर लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 पाव बीफ के कीमा हमने लेना है और इसमें हम शामिल करेंगे प्याज 1 अदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोटी हरी मिर्च। अच्छा, मोटी हरी मिर्च आप 1 ले लें, 2 अगर अच्छा तेज़ जायके को बढ़ाना है तो 4-5 भी ले सकते हैं। लेकिन अगर बहुत तेज़ चटपटा करना है तो छोटी वाली जो हरी मिर्च होती है वो इस्तेमाल करें 5-6, लेकिन चॉप करके मशीन में, ठीक है। और यहाँ मैं हरी मिर्च शामिल करके थोड़ा सा मशीन को ऑन करूँगा और आपसे इजाज़त लूँ एक लम्हों के ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। कीमे को थोड़ा सा पीस के हरा धनिया, पुदीना, क्वार्टर गड्डी ले लें, दोनों पुदीने के पत्ते उनको बारीक काट लें। उसकी आधी मकदार को हम सेव कर लेते हैं और बाकी हाफ क्वांटिटी को हमने यहाँ कीमे में शामिल कर दिया। अब बारी है कीमे को फ्लेवर देने की, एक जायके को डेवलप करने की, याद रखिएगा। तो वो आपके 2 ऑप्शन है आपके पास। आप चाहें तो फ्लेवर यहाँ कढ़ाई में दे लें, इट्स अप टू यू, और आप चाहें तो वो फ्लेवर यहाँ कीमे में मशीन में दे सकते हैं। दोनों तरीके सेम हैं, इससे कोई ऐसा नहीं कि नहीं ऐसा करोगे तो ये नहीं होगा, ऐसे करोगे तो ये, ऐसा कुछ भी नहीं। तो मैं दिखाने के लिए, समझाने के लिए मैं मशीन में फ्लेवर को डेवलप कर रहा हूँ। यहाँ पे लेमन जूस में शामिल करूँगा लगभग 2 टेबल स्पून के बराबर। अदरक लहसुन को कढ़ाई के लिए रखते हैं। यहाँ हल्दी आधी चाय की चमची, पिसी लाल मिर्च आधी चाय की चमची, साबुत ज़ीरा आधी चाय की चमची,
और यहाँ पे गरम मसाला पाउडर है 1/4 चाय की चमची, और यहाँ मेरे पास मौजूद है आधी चाय की चमची चाट मसाला। ये तमाम मसाले शामिल किए और यहाँ पे इसमें हम शामिल कर देंगे नमक। नमक शामिल करके इसको खूब अच्छी तरीके से हमने पीस लेना है। अब मसाला, नमक, लेमन जूस, बीफ का कीमा या मटन का कीमा, प्याज, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च सब अच्छी तरीके से जान हो जाए। एक दफ़ा ये किनार को ज़रूर परफेक्ट जनाब, ये रेडी है। इसको ले लेते हैं यहाँ। और इस कीमे को हमने शिफ्ट कर लेना है एक मिक्सिंग बोल में। ये हमारे पास रेडी, मशीन का काम ख़त्म हो चुका है, तो मैं इसको रिमूव कर लूँ ताकि मुझे थोड़ी सी जगह मिल जाए काम करने की। अब यहाँ पे मेरे पास मौजूद है जनाब उबले हुए अंडे, वो आलू, सॉरी, क्वार्टर गड्डी धनिया और पुदीना जो हाफ क्वांटिटी हमने बचाई थी वो यहाँ शामिल कर देंगे। और इन आलूओं को जो उबले में हैं बहुत अच्छे, बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये फटे ना, क्रेक ना हो। अगर ये फट जाएं उबलते वक्त तो आप समझ लें कि ये अब यूज़ के लिए नहीं है। बाज़ लोग हमारे घरों में और बाज़ रेस्टोरेंट्स में भी ये होता है कि आलू उबल रहे हैं और उसमें वो फट गया, ओवर कुक हो गया, तो वो उसको चला देते हैं। वो ज़रा नुकसानदेह है, क्योंकि इसकी जो स्किन होती है उसमें जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि ज़मीन के नीचे उगता है ये, तो वो उसकी स्किन में होता है। और जब हम इसको उबालते हैं तो वो उसका जो छिलके की जितनी तासीर है वो उस पानी में आ जाती है। और जब ये आलू फट जाए तो अंदर ये बहुत ज़्यादा पानी को पीने वाली मशीन है। आलू जो है पानी को पीने वाली मशीन है। आप 1 गिलास भर के या 2 गिलास पानी में सालन बनाएं या 2 गिलास डाल दें, और अगर आपको लगे कि ग्रेवी बहुत पतली हो गई है तो 1 आलू उबाल के मैश करके उसमें डाल दें, थोड़ा सा पका लें। आप देखेंगे आपकी जो ग्रेवी होगी कितनी परफेक्ट बन जाएगी और कोई उसको पहचान भी नहीं पाएगा। तो ये मशीन है पानी को पीने की। तो वो जो छिलके वाला पानी है वो ये दोबारा पी लेता है, और फिर अगर हम उसको खाएं तो वो सीधे हमारी बॉडी में, और वो कहीं ना कहीं हमें नुकसान ज़रूर देगा। तो यहाँ पे इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखेंगे। यहाँ इन आलूओं को हमने हाथ से, या एक और शॉर्ट रास्ता है जो ग्रेटर कद्दूकश जिसको हम कहते हैं अपने घरों में, वो अगर हो तो उससे आपने इसको पीस लेना है, या बिल्कुल ग्रेटेड कर लेना है जैसे हम गाजर का हलवा या लौकी करते हैं। अच्छा, अगर किसी आलू में ज़रा सी भी कसर रहे बीच के अंदर, मिसाल के तौर पे अब ये एक बड़ा आलू था, इसके अंदर थोड़ी सी कसर मुझे लग रही है, यानी कि सॉफ्ट और टेंडर नहीं है, तो मैं इसको यहाँ हटा लूँगा। ठीक है, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ये हाथ बताएगा आपको। अगर यही चीज़ मैं चॉपर मशीन में करता तो चॉपर मशीन इसका 2 सेकंड लगते, चॉपर मशीन इसको पीस पास कर रख देती और हम उसको अगले स्टेप की तरफ ले जाते। तो उससे हमारे खाने का जायका में कच्चापन हमें मिलता है और हम कहते हैं पता नहीं आज जायका अच्छा नहीं है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जिससे हम अपने खाने को बहुत लजीज, मज़ेदार और जायकेदार बना सकते हैं। यहाँ पे इन आलूओं में हमने धनिया, पुदीना और नमक शामिल करेंगे।
और इसको हमने खूब अच्छी तरीके से और यहाँ अदरक और लहसुन 1 टेबल स्पून हमने इन आलूओं में शामिल कर देना है और यहाँ इसको खूब अच्छी तरीके से, और किसी किस्म का कोई मसाला इसमें शामिल नहीं होगा। यहाँ मैं इसको रेडी करता हूँ। आपसे इजाज़त लूँ छोटे से ब्रेक की, तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा जनाब, कबाबों को हमने ये देखें 2 कबाब बनाने हैं, एक आलू के और एक कीमे के, और दोनों को फिर आपने ज्वाइन कर दें। ज्वाइन करके हाथ से खूब अच्छी तरीके से उसको सील कर दीजिएगा और फिर उसके अंदर आपने खुश्क मैदा से इसको कोट करना है दोनों साइड खूब अच्छे से। ठीक है, डस्टिंग कर ले मैदे की ताकि ये थोड़ा सा कवर हो जाए। चले जनाब, ये रेडी। यहाँ 2 अदद अंडों को फेंट के रखेंगे और यहाँ पे मीना कुकिंग ऑयल 1/4 कप के बराबर, याद रखिएगा। थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाए तो कोई मुज़ायका नहीं, क्योंकि तेल जो मीना है वो नुकसानदेह नहीं है। और सबसे अच्छी बात ये कि जो डाइट के हवाले से लोग परेशान हैं यार, वो ढूंढते हैं कुछ ऐसा ऑयल, कुकिंग ऑयल कि जो फ़ायदेमंद हो। तो मेरे ख्याल से ये हिमसेल्फ 3 डिफरेंट ऑयल की कॉम्बिनेशन है। कनोला द बेस्ट इस मामले में, सनफ्लावर इज़ बेस्ट। तो ये कुछ ख़ास चीज़ है। अच्छा जनाब, यहाँ पे पैन, थोड़ा सा मीना कुकिंग ऑयल, इसको हमने उठाना है मैदे लगे हुए, यहाँ कीमे का, यहाँ आलू का, और 2 अदद फेंटे हुए अंडों में इसको इस तरीके से आपने डिप देना है। और डिप देने के बाद एक्सेस अंडे को गिरा के और यहाँ इसके ऊपर क्राम की कोटिंग कर लेंगे और एक साइड में रखते जाएंगे। इफ्तार के लिए ज़बरदस्त, इफ्तार के बाद और ईद के हवाले से भी एक मज़ेदार सफ़र। और इसकी सबसे अच्छी बात, फ़ायदेमंद बात जिसको कहते हैं हम, वो ये है कि आप इसको बना के और थोड़ा सा फ्राई करके, हाफ फ्राई जिसको कहते हैं हम, हाफ डन जिसको हम कहते हैं, वो करके आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं। बस एक चीज़ याद रखिएगा कि इसको कच्चा नहीं रखिएगा। अगर कच्चा आप इसको रखेंगे इस फॉर्म में तो ये ख़राब हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हाफ फ्राई कर लें, फुल कलर देने की ज़रूरत नहीं। अभी वो हाफ फ्राई का जब टाइम आएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि देखें जी, ये हाफ फ्राई की लुक इसकी आ गई। चूल्हे की लो स्लो रखेंगे और पैन में जितनी गुंजाइश है वो कबाब आप इसमें रखते जाएं। बहुत स्लो आंच पे हमने इसको फ्राई करना है। एक कबाब की और गुंजाइश है, वो मैं रख दूं ताकि हमारा प्लेटर कंप्लीट हो जाए। ये लीजिए जनाब, बहुत धीमी आंच पे इसको फ्राई करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर हमने इसको ज़रा सा भी जल्दबाजी की तरफ इसको लेके गए तो फिर ये ख़राब हो जाएंगे। जल्दबाजी से मुराद ये कि ख़वातीन बास वक्त ज़रा जल्दी करने के लिए चूल्हे को तेज़ कर देती हैं कि बस जल्दी से तैयार हो जाए। वो बड़ा नुकसानदेह अमल होता है
तेज चूल्हा। अभी कबाब हमारे रवा दवा हैं फ्राई के लिए, और आप देख सकते हैं कि हमने टाइम को बर्बाद नहीं किया, बल्कि अपना जो काउंटर है उसको इतना साफ कर लिया कि वहाँ से इस चीज़ के एविडेंस या सबूत गायब हो गए कि यहाँ कुछ काम हुआ था। और ये आदत आप एक अच्छी आदत है, इसको अपना लें ताकि कल जब आप किसी के भी घर में कुकिंग इत्तफाक तो सब कर सकते हैं, तो वहाँ अगर ये चीज़ अप्लाई करेंगे तो उनको बड़ी खुशी होगी। खाने पकाना एक अपनी जगह है, लेकिन इसको कहते हैं सलीका। जो दादी नानी लड़ती थी कि इसको सलीका नहीं है किसी चीज़ का, तो ये वो सलीके की हम बात कर रहे हैं। स्लो आंच पे इसको पका लेना है, और यहाँ पे चंद लम्हों के बाद एक एक करके आपने इसको टर्न करते जाना है। टर्न करने के लिए एक स्पून ले लें, वो यहाँ रखें, और इसको लेके इससे सपोर्ट लेके आपने इसको, अगर डायरेक्ट एक ही स्पून से आप करेंगे तो पॉसिबल है कि ऑयल की छींट आपके हाथ पे या कपड़ों पे आ जाए। तो बेस्ट तरीका इसका, ये कबाब को आपने होल्ड किया, यहाँ सपोर्ट रखा और इसको टर्न कर दिया। यहाँ वक्त एक ब्रेक का जनाब, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मज़ेदार कबाब हमारे कीमा भरे आ चुके हैं हमारी स्क्रीन पे। और ये कैसा जायका आपको मिलेगा इसका कि आप खुद कहेंगे कि वाकई मज़ा आ गया। अच्छा जनाब, यहाँ पे दूसरे सफ़र के लिए हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिना कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल हम करेंगे। और चूल्हे को, बल्कि हम इस वाले चूल्हे पे ले आए इसको, ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। जब तक ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, हमने अब वेरी स्पेशल गर्मियों के हवाले से और रमज़ान के हवाले से एक और मज़ेदार ड्रिंक, लीची का मैंने तारुफ शुरू में करा दिया था कि विटामिन की अगर जितने हमारी ज़िंदगी में इस वक्त विटामिन्स को आप काउंट करें, A, B, C, D, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस छोटे से फ्रूट में रख दी है। और ये उसी की वजह से ये फ्रूट इतना कामयाब, इतना कीमती और इतना नायाब है कि ये सीज़न में के सिर्फ 1 महीने के लिए आता है फ्रेश, और उसके बाद आपको ये नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 प्याली या 1 टिन लीची का, ये बिल्कुल रेडी है, इसमें गुठली उठली छिलका कुछ भी नहीं है, ये लीची शामिल करेंगे। और यहाँ 1 प्याली के बराबर या 1 पाव कोकोनट मिल्क इसमें शामिल करेंगे। दानेदार चीनी 2-3 टेबल स्पून, या अगर ज़्यादा मीठा आपने करना है तो आप अपने म्यार के मुताबिक कर सकते हैं। ये शामिल करके हमने इसको खूब अच्छी तरीके से पहले पीस लेना है। और अब इसके अंदर हमने हर दिल अजीज़ ऑल पर न्यू प्रोडक्ट डेयरी क्रीम, एक पैकेट इसमें हमने शामिल कर देना है। 100% ग़िज़ाइयत और एनर्जी से भरपूर क्रीम के साथ ही हम इसमें आइस भी शामिल कर देंगे। अच्छा, आइस को हम काउंट करते हैं एज ए वाटर, यानी कि ड्रिंक को लाइट करने के लिए आइस का इस्तेमाल होता है।
ये शामिल करके आपने खूब अच्छी तरीके से इसको पीस लें, शेक कर लें। एक सर्विंग स्टाइल में आपको दिखा दूं। इस सफ़र को मैं रोक लेता हूं जनाब, क्योंकि अब मेरे पास टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। एक सर्विंग स्टाइल में आपको थोड़ा सा दिखा दूं। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा जामे शीरी करशी और इस गिलास को खूब अच्छे से आपने कलर दे लेना है। इसकी जामे शीरी की खुशबू और कलर, अब ये तीन मेरे पास मज़ेदार कलर में आ चुके हैं और एक हमने रखना है प्लेन, तो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। इसकी खूबसूरती, इसकी अपील और ये रंगत अब आप देख लें, ज़मीन और आसमान का फ़र्क। ये हैं वो छोटे छोटे ट्रिक्स जो हम अच्छे रेस्टोरेंट्स होटल में करते हैं और फिर कस्टमर कहता है भाई ये चीज़ घर में क्यों नहीं बन सकती। तो जनाब बन सकती है अगर थोड़ी सी तवज्जो हम अपने कुकिंग को दे दें और उसे थोड़ा सा प्यार कर लें। ये लीजिए जनाब, अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास, और ये आखिर में वाइट वाला, तो वाज़ेह फ़र्क आपके सामने है कि वो कलर ग्लास का कितना खूबसूरत और आंखों को ठंडक दे रहा है। और यही ठंडक जामे शीरी की पहचान है जनाब, कि जायका, खुशबू और सबसे अच्छी चीज़ कुदरती अज्जा से तैयार किया हुआ। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक, मालिक, उस परवरदिगार से कि ए मेरे माबूद, ए मेरे खालिक, ए मेरे राज़िक, ए मेरे रब, हमें सिराते मुस्तकीम पे रख, हमें उस रास्ते पे रख जो रास्ता सीधा तेरी बारगाह तक आए। ए रब्बे काबा, हमें पुले सिरात से बिजली की तेज़ी से गुजार लेना। ए रब्बे काबा, जब तू ईद वाले दिन इनामातों की बरसात करे तो उस लिस्टों में हमारा नाम ज़रूर रख लेना। हम मानते हैं हमसे गुनाह हुए हैं, गलतियाँ हुई हैं, इस माह रमज़ान में भी हुई हैं, लेकिन ए रब हम तुझसे प्यार बहुत करते हैं। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रब है और सिर्फ़ तू रहम कर सकता है। अल्लाह हाफ़िज़ होने के बाद।